स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज का ये वीकास्ट मैं स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से कर रहा हूँ। आज के इस वीकास्ट का मौजू है यहाँ की डॉक वर्कर्स यूनियन यानी बंदरगाह पर काम करने वाले मज़दूरों की यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट एरिक हैग्लिसन को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्हें नौकरी से निकालने की बज़ाहिर तो उनकी कंपनी ने ये वजह बताई है कि उन्होंने कौमी सलामती को ख़तरे में डाल दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि पिछले माह जनवरी में स्वीडन की डॉक वर्कर्स यूनियन ने ये ऐलान किया था कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ हड़ताल पर जा रहे हैं। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए डॉक वर्कर्स यूनियन ने जनवरी में ये ऐलान किया था कि वो ऐसे बहरी जहाज़ों पर काम नहीं करेंगे जो स्वीडन से असला लेकर इसराइल जाते हैं या इसराइल से असलहा लेकर स्वीडन आते हैं। इस हड़ताल को यहाँ की लेबर कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और यहाँ की लेबर कोर्ट ने भी इस हड़ताल को कानूनी हड़ताल करार दिया। यूनियन की जो मेंबरशिप थी उसकी अक्सरियत ने इस हड़ताल की हमायत की थी। इसके बावजूद यहाँ के जो सरमायादार हैं उन्हें यह बात नहीं पसंद कि यहाँ के मज़दूर फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करें और एरिक हैग्लिसन को नौकरी से निकालने की यही वजह है जो बॉसेस तस्लीम करने पर तैयार नहीं हैं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 2010 में भी यहाँ की डॉक वर्कर्स यूनियन ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए हड़ताल की थी। उस वक्त उन्होंने ऐसे बहरी जहाज़ों पर काम करने से इनकार कर दिया था जो इसराइल के साथ तिजारत करने में मसरूफ़ थे। एरिक हैग्लिसन की बरतरफी के ख़िलाफ़ पूरे स्वीडन में एहतजाज किया जा रहा है और उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ की लेफ़्ट पार्टी, यहाँ की ट्रेड यूनियंस, यहाँ के तरक्की पसंद हल्के खुलकर एहतजाज कर रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि उनकी इस बरतरफी को मनसूख कर दिया जाएगा। यहाँ पर यह बात भी बहुत अहम है, ये पस मंज़र जानना भी बहुत अहम है कि स्वीडन में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए एक ज़बरदस्त तहरीक मौजूद रही है। अगरचे यहाँ पर इस वक्त एक राइट विंग हुकूमत है जिसने खुलकर इसराइल का साथ दिया है, लेकिन 2 साल पहले तक यहाँ पर जो लेफ़्ट विंग हुकूमत थी जिसमें यहाँ की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, लेफ़्ट पार्टी और ग्रीन पार्टी शामिल थे, उन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया और स्वीडन के इस केस से ये भी साबित होता है कि जब तरक्की पसंद क़ुव्वतें कहीं पर आगे बढ़ती हैं या पीछे बढ़ती होती हैं, उन्हें पसपाई इख्तियार करनी पड़ती है, तो इसका नुकसान दुनिया भर में मज़दूर तबके को और मज़लूम तबके को होता है। एक और बात जो इस वाक़े से साबित होती है वो ये है कि जिदोजहद चाहे फ़लस्तीन में हो, स्वीडन में हो, बलूचिस्तान में हो, कश्मीर में हो, वेनेज़ुएला और क्यूबा में हो, वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। मज़दूरों की, मज़लूमों की जीत किसी एक मुल्क में दुनिया भर के मज़दूरों और मज़लूमों की जीत होती है। मज़दूरों और मज़लूमों की किसी एक महाज पे, किसी एक जगह पे शिकस्त दुनिया भर के मज़दूरों के लिए शिकस्त का, कमज़ोरी का, पसपाई का बायस बनती है। आज के वीकास्ट में साथ देने का बहुत शुक्रिया।